स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आप लोगों की दोस्त एंजल ऑफ शक्ति अथना एंड इसी वीडियो के साथ एक्चुअली मेरा ये जो 14 हीलिंग प्लेक्सस का वेब सीरीज था डीएनए एक्टिवेशन के ऊपर, तो ये खत्म होने जा रहा है। ये हिंदी वीडियो है लास्ट, एंड उसके बाद एक इंग्लिश वीडियो करूंगी डेफिनेटली फॉर माय इंग्लिश स्पीकिंग सब्सक्राइबर्स। तो अभी हम लोग बात करेंगे अर्थ प्लेक्सस के बारे में। इसको अर्थ बोलते हैं या अर्थ बोलते हैं। ये मेरे जो दोस्त है ना, मेरे मेंटर भी मेरा मजाक उड़ाते हैं तो मेरा एक्सेंट थोड़ा ये है, तो हंसना नहीं, ठीक है? मैं अर्थ ही बोलूंगी उसको। पता नहीं ये अर्थ है या अर्थ है या क्या है, प्रोनाउंसिएशन के बारे में बोल रही हूँ, तो सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन बट आई एम कंफर्टेबल विद अर्थ। ओके, तो ये धरती मतलब धरती माँ जहाँ पे हम लोग रहते हैं। माँ मेरे पे गुस्सा मत होना, हाँ, तुम्हारा उच्चारण मेरे से सही नहीं होता है चलो, ये अर्थ प्लेक्सस है। लोकेशन कहाँ है? बिटवीन दी एंकल्स। अब थोड़ा सा फोटो में दिखाना अच्छा रहेगा आप लोगों को, चार्ट में। ये एंकल्स जो होते हैं ना हमारे दोस्तों, ये बिटवीन हमारे एंकल्स, जैसे कि प्राणिक प्लेक्सस उल्टा था ना, शरीर के पीछे के हिस्से का ये तीनों एक्सटर्नल प्लेक्सस था, उसी हिसाब से आप अभी सीधा अपने आप को अगर लो तो अर्थ प्लेक्सस वहां पे होता है। आपके जो मतलब एंकल होता है ना, उसके बीच थोड़ा नीचे, ये एस्ट्रल बॉडी में है, ठीक है? ये आपके फिजिकल बॉडी में नहीं है। आप सीधा मान के चलो सिंपली के दो पैरों के फीट जो होते हैं, मतलब वो बीच में नीचे थोड़ा। लोकेशन बिटवीन द एंकल्स लिखा है यहाँ पे, हाँ एंकल्स पे, हाँ सही है बिल्कुल। धरती माँ का मतलब ये जो ये है। और मैं बता दूं, ये अर्थ प्लेक्सस इज क्लोजली, स्ट्रांगली एंड वेरी इंटीमेटली कनेक्टेड विद इट्स फिजिकल काउंटरपार्ट, दैट इज अर्थ स्टार चक्रा। अर्थ स्टार चक्रा भी बोलते हैं, कोई अर्थ चक्रा भी बोलते हैं, धरती का चक्रा जो है, क्योंकि ये प्लेक्सस है, दैट इज व्हाई इट इज लोकेटेड इन our astral bodies, not in the physical body. That is why I am saying that sorry, इसीलिए मैंने बोला कि इसका काउंटर पार्ट जो है वो अर्थ स्टार चक्रा या अर्थ चक्रा है। ओके, तो बात यह है कि इसको एक्टिवेट करके क्या होगा। आप तो बिना बेनिफिट के कोई सांस भी ना ले। आजकल लोग ऐसे मतलब एनालिटिकल हो गए हैं कि भैया सांस भी ना ले बिना कोई इसके। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं क्यों ना अब बेनिफिट्स बताऊं कि डीएनए एक्टिवेशन करके क्या होता है, राइट? ये अर्थ प्लेक्सस जो है, धरती का प्लेक्सस जो है, इसको एक्टिवेट करके प्यूरिफाई करके हमको क्या मिलेगा? डेफिनेटली कुछ नहीं मिलेगा तो आप लोग करोगे नहीं। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू प्रूफ। ये मुझे लग रहा है दूसरा वीडियो भी कंप्लीट हो गया है, सॉरी ये आ गया ऊपर। हाँ, तो प्रूफ ये कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैजिक वाइब्रेशन एकेडमी के पीडीएफ है। इसको करने से क्या होगा? प्यूरिफिकेशन के बाद प्यूरिफाई, आ गया एक वर्ड ऐसा जो मैं मेरे मुंह में नहीं आएगा, ब्लड को प्योरीफाई करेगा ये। ओके, रिमूव करेगा जो नैनो टेक्नोलॉजिकल इम्प्लांट्स इन द बुद्धिक बॉडी है। बुद्धिक बॉडी में हमारे, आप लोग प्लीज गूगल करो कि हर छोटा बात, छोटा बड़ा बात, हर बात को डिस्क्राइब करना संभव नहीं है। मैं तो करती हूँ जितना हो सके, बट बुद्धिक बॉडी गूगल में करने से आप लोगों को नजर आ जाएगा। जैसे कि अभी मैं अगर आत्मिक बॉडी बोलूं, फिजिकल बॉडी बोलूं, मेंटल इमोशनल बॉडी बोलूं, समझ नहीं आता है लोगों को, तो शास्त्रों का उल्लेख करके उनको बोलना पड़ता है कि हमारे शास्त्रों में भी है विज्ञानमय कोश, अन्नमय कोश, आनंदमय कोश। तो हमारे शरीर के भी एक ही जो दृश्यमान शरीर होता है वही नहीं होता है, हमारे शरीर का भी और भी दूसरे दूसरे लेयर्स भी होते हैं, राइट? तो ये बुद्धिक बॉडी से क्या करता है, नैनो टेक्नोलॉजिकल जो इम्प्लांट्स है, जो हमारे कॉन्शियसनेस को ब्लॉक करके रखता है, जिससे कि हमारा एसेंशन संभव नहीं होता, मोक्ष संभव नहीं होता, जिससे हमको परम ज्ञान मिलने से बहुत बाधा प्राप्त होता है। तो उससे हम लोगों को मुक्ति दिलाएगा। नैनो टेक्नोलॉजिकल जितने भी इम्प्लांट्स है वो बुद्धिक बॉडी से हटा देगा। देन थर्डली क्या करेगा, बैलेंसेस द प्रोडक्शन ऑफ एड्रेनल हार्मोन, एड्रेनल हार्मोन्स, सॉरी फॉर माय गलत प्रोनाउंसिएशन। एड्रेनल हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन है उसको बैलेंस करेगा, राइट? ये आफ्टर फर्स्ट लेवल के एक्टिवेशन के बाद होगा। आफ्टर सेकेंड लेवल एक्टिवेशन व्हाट हैपेंस, डिसॉल्व्स द इमोशनल, एक्सटर्नल एंड अंडरग्राउंड सिस्ट इन द एस्ट्रल बॉडी। जैसे कि कल भी मैंने एक बताया था आप लोगों को कि उसको एक्टिवेशन करने से भी होता है। तो ये जो हमारा
अर्थ प्लेक्सस है, इसको हम अगर सेकेंड लेवल पे एक्टिवेशन करते हैं इसका प्योरिफिकेशन करने के बाद, तो ये कुछ हमारे सिस्ट्स होते हैं फिजिकल बॉडी में, लाइक जैसे कि चाइल्डहुड में, बचपन में आपको किसी ने मिसबिहेव किया, चाइल्डहुड में आपने ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस का फेस किया जिसके वजह से वो आपके शरीर में, मन में एक ब्लॉक के हिसाब में रह जाता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे कि मैं सिंपल बता दूं कि अगर बचपन में आप लोगों ने माता पिता का बहुत ज्यादा झगड़ा देखा है ना, तो पूरी जिंदगी अगर आप लोगों ने उसको फेस नहीं किया, तो आप जब दूसरा कोई घर अपना बनाने जाओगे, परिवार बड़ा करने जाओगे, तब आप लोगों को वो इश्यू का फेस करना पड़ेगा। आप बार बार ये सोचते रहोगे कि नहीं, शादी ठीक नहीं होता है, शादी के बाद बहुत झगड़ा होता है, बट इज इट ट्रू? ऐसा नहीं है। It's not general, we cannot generalize that, but as it is a bully for us, as it is a psychological or mental or emotional or some kind of a moral bully and moral block for us, हम लोगों के लिए वो ऐसा काम करेगा कि हर वो कदम जो हमको लेना है उसमें हम लोगों को रोकेगा। तो ये सब क्या होता है कि दिन ब दिन बढ़ता जाता है, उसके साथ जैसे कि स्पाइडर का वेब होता है ना, मकड़ी का जाल होता है। आज ये ब्लॉक हुआ 6 साल के उम्र में, 8 साल के उम्र में दूसरा एक बुली का आपने आपने सामना किया, फिर 9 साल की उम्र में आपके साथ ये हुआ, फिर 10 साल के या 11 साल के उम्र में स्कूल में आप लोगों को, आपको जो है दोस्तों में मिसबिहेव किया। तो ये एक स्पाइडर, मकड़ी के जाल के जैसा बढ़ता जाता है दिस ब्लॉक्स। अगर हम लोग इसको सही से ट्रीट ना करें, एटलीस्ट जब हमको पता होता है तब अगर हम लोग स्टेप ना ले, तो ये ब्लॉक्स इतना बढ़ता जाएगा कि बाद में ये बॉडी में दूसरे बीमारी का मैनिफेस्टेशन के जैसे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि एक टाइप का पेन है, आपके बैक में है, आपके पेट के पास है। खास करके ये जो इमोशनल मेंटल वाले realm होते हैं, इनके ब्लॉक होने के वजह से आपको जो प्रॉब्लम होगा, खास करके आपके सोलर प्लेक्सस या स्प्लिन के एरिया में, पेट के थोड़ा ऊपर, रिब केज के थोड़ा नीचे, यहाँ पे आप लोगों को अननोन पेन होगा। आप दवा खाएंगे, आप ठीक नहीं हो पाएंगे, या फिर कुछ कम टाइम के लिए आप लोग ठीक हो पाएंगे, ठीक नहीं हो पाएंगे। तो इनको क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ब्लॉक या पेन क्रिस्टलाइन फॉर्म करके, नेगेटिव क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। ये पॉजिटिव क्रिस्टलाइन एनर्जी नहीं होता जो हम लोग रेकी मेडिटेशन जब करते हैं तब जो क्राइस्ट कॉन्शियसनेस आता है हमारे अंदर, या रेकी कॉन्शियसनेस आता है, तो वो नहीं है ये। दिस इज लाइक नेगेटिव। तो ये अंडरग्राउंड जितने भी एस्ट्रल बॉडी में इमोशनल एक्सटर्नल अंडरग्राउंड सिस्ट्स है, ट्यूमर्स है, ब्लॉक ट्यूमर्स, वो सारा डिसॉल्व हो जाएगा। तो थर्ड लेवल एक्टिवेशन के बाद क्या होगा, आप जो है अपने एंसेस्टर्स को, पूर्वजों को जो ऑलरेडी गुजर गए हैं या फिर अभी भी जिंदा है, उनको हीलिंग भेज पाओगे। एंड आपका पूरा एंसेस्ट्रल लीनिएज आफ्टर द थर्ड लेवल एक्टिवेशन ऑफ द वन ऑफ द 14 हीलिंग प्लेक्सस जो है अर्थ प्लेक्सस, वसुंधरा प्लेक्सस भी बोल सकते हैं। तो आप पूरे अपने एंसेस्ट्रल, क्योंकि ये अर्थ से कनेक्टेड है ना, मदर गाया से, तो बिल्कुल आपका एंसेस्ट्रल लीनिएज जो है, सपोज के आपके परिवार में किसी को, किसी आत्मा, कोई आत्मा को अभी भी लाइट नहीं मिला, मोक्ष का, गुजरने के बाद भी उनको मोक्ष का लाइट नहीं मिला। कभी कभी आत्मा क्या होता है कि गुजरने के बाद, जब उनको मृत्यु के बाद क्या होता है, वो लाइट में जा नहीं पाते, वो उसी लाइट से डरते हैं, कुछ उनका भी ब्लॉक्स होता है। तो इस वाले एक्टिवेशन के बाद आप लोग डायरेक्ट अपने एंसेस्टर्स को ब्लेसिंग्स एंड हीलिंग भेज पाओगे, वो अपने आप ही हो जाता है। एंड उनको भी मुक्ति मिलने में आप सहायता करते हो। तो हमारे कल्चर में भी है, इनफैक्ट इंडिया में महालया भी बोलते हैं उस दिन। हमारे पूर्वजों के लिए हम लोग कुछ कुछ है ऐसे वैदिक संस्कार, अभी बिल्कुल मैं नाम से नहीं बोल सकती, बहुत सारे संस्कार है। कौवे को खाना खिलाना, भिखारी को खाना खिलाना, पिंड दान देना, बहुत सारे हम ऐसे वैदिक संस्कार करते हैं। तो वो तो हम करते रहेंगे, सनातन का हम पालन करते रहेंगे। लेकिन अगर ये वाले एक्टिवेशन से हमारे पूर्वजों को भी हीलिंग मिलता है, पूरे हमारे एंसेस्ट्रल, पैटर्नल, मैटर्नल, ऑल क्वांटम लेवल में एंड ऑल पैरेलल यूनिवर्सेस में जितने भी हमारे एंसेस्टर्स हैं, जरूरी नहीं है कि इस धरती में ही हमारे एंसेस्टर्स हो, क्या पता कोई दूसरे स्टार में भी हमारे कोई स्टार सीड एंसेस्टर्स हो, तो सारे उनको हमारे इस एक्टिवेशन से ही उनको हेल्प मिलेगा। एंड साथ में ये क्या करेगा, प्यूरिफाई द सैक्रम प्लेक्सस।
और डेफिनेटली सैक्रम प्लेक्सस का प्योरिफिकेशन भी ये अर्थ प्लेक्सस के 3rd लेवल एक्टिवेशन के बाद अपने आप हो जाता है। तो हम ज्यादा लेट ना करते हुए आपको डायरेक्ट हम कोड बताते हैं कि मुझे पता है ऑलरेडी आप लोग बहुत एक्साइटेड रहे होंगे कि कोड्स क्या है। तो प्योरिफिकेशन ऑफ द अर्थ प्लेक्सस, प्रोनाउंसिएशन है कोड का वेकून राय, वेकून राय, वेकून राय। आराम से 3 सांसें ले ब्रह्मांड से। वीडियो पॉज करके आराम से 5 मिनट का मेडिटेटिव ब्रेक लीजिए एंड मेडिटेशन करने के टाइम पे आप लोगों को उसी लोकेशन में फोकस करना है जहां पे अर्थ प्लेक्सस का लोकेशन है। अभी मैंने दिखाई दिया एंकल के बीच में का जो जगह है थोड़ा सा नीचे एस्ट्रल बॉडी में है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर मेडिटेशन। हम मिलते हैं 1st लेवल में। वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। आई होप के सभी ने आप लोगों ने ये प्योरिफिकेशन कर लिया है। तो आइए अब आते हैं एक्टिवेशन ऑफ द अर्थ प्लेक्सस एट द 1st लेवल। द कोड फॉर एक्टिवेशन इज कु वु आए, कु वु आए, कु वु आए। 3 सांसें लीजिए ब्रह्मांड से एज यूजुअल। वीडियो पॉज करके प्लीज मेडिटेशन में जाइए 5 मिनट के लिए। जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा हो वहां पे बैठिए। अभी थोड़ा वातावरण में प्रॉब्लम है तो इसीलिए विंडो के पास या बालकनी में बैठना मैं आपको बोलूंगी। ये नहीं बोलती कि आप टेरेस में जाइए, लेकिन खाली पैर में रहना ही भी बहुत जरूरी है एंड बीच बीच में पानी पीते रहिए। तो प्लीज टेक द मेडिटेटिव ब्रेक। ध्यान कीजिए 5 मिनट के लिए उसी लोकेशन पे फोकस करके। हम मिलते हैं 2nd लेवल पे। वेल डन, 1st लेवल एक्टिवेशन हैज डन फॉर द अर्थ प्लेक्सस। अभी आते हैं 2nd लेवल कोड पे। प्रोनाउंसिएशन है पिसोर मूव, पिसोर मूव, पिसोर मूव। ओके, इसको पिसोर मूव भी बोलते हैं, पिसोर मूव भी बोलते हैं। इनफैक्ट ये पिसोर मूव वाला ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। इनफैक्ट मैं बोलती हूँ कि आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंशन, इंटेंशन एंड फोकस। ठीक है, 3 सांसें लीजिए ब्रह्मांड से। इनहेल, पॉज, एक्सेल, slower, flow, pause. One more. 3rd, वीडियो को पॉज कीजिए, ध्यान कीजिए उसी लोकेशन में अपना ध्यान इकट्ठा करके। कांग्रेचुलेशन, 2nd लेवल भी हो चुका है। अभी 3rd लेवल अर्थ प्लेक्सस एक्टिवेशन कोड है एर्क्सोपाई, एर्क्सोपाई, एर्क्सोपाई। प्लीज माइंड के मैं जब बोल रही हूँ एक बार मैं दोहरा रही हूँ तो प्लीज 2 सेकंड होना जरूरी है गैप। मैं थोड़ा फास्ट ही हूँ बट आप लोग मेरे जैसे फास्ट मत बनिए। 2 सेकंड का गैप जरूरी है, ठीक है। एर्क्सोपाई, एर्क्सोपाई, एर्क्सोपाई। आराम से सांसें लीजिए 3 ब्रह्मांड से। जब आप खींचोगे बिल्कुल आपको डीपली खींचना है। आपको ऐसे कल्पना करना है कि वसुंधरा माँ का, मदर अर्थ का, मदर गाया का, आप प्रकृति देवी से बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी लव ले रहे हो। 2 सेकंड पॉज। एक्सेल के टाइम पे जितना भी आपके अस्तित्व में जितना भी नेगेटिविटी है आप माँ के सामने प्रकट करके आप माँ को दे रहे हो ताकि उसका ट्रांसमुटेशन हो सके नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी। 3 सांसें लीजिए। वन मोर। 5 मिनट का मेडिटेशन ब्रेक। मैं मिलती हूँ आप लोगों से ध्यान के बाद। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई होप के आप लोगों ने मेडिटेशन किया एंड इसमें तो वैसे 3 लेवल था तो टोटल 20 मिनट्स का मेडिटेशन था। तो आई थिंक अभी लॉकडाउन में आप लोग घर में है तो इतना तो अपने लिए कर सकते हैं। अपने पूरे एंसेस्ट्रल लीनिएज को क्लियर करने के लिए इंसान इतना तो कर सकता है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी मैं इसी वीडियो का एक अंग्रेजी एडिशन बनाऊंगी फॉर माय इंग्लिश सब्सक्राइबर्स, बट हिंदी दर्शकों के लिए बोलती हूँ कि इसी के साथ मेरा डीएनए एक्टिवेशन का ये वेब सीरीज हिंदी का खत्म होने जा रहा है। मैं बहुत जल्दी कुछ और नया लेके आऊंगी
तो आई थिंक 3 दिन से बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रही हूँ मैं। आई थिंक मैंने 26 या 28 वीडियोस किया है लास्ट 3 दिन में। तो वैसे तो देखा जाए तो जैसे कि 28 दिन का काम 3 दिन में किया है, बट मैं नहीं सोचती कि ये मेरा सिर्फ मेरा ही मेहनत है, क्योंकि ये करने के लिए तो बहुत सारा प्रोत्साहन एंजल्स भी देते हैं, ब्रह्मांड भी देते हैं, माँ भी देती है। तो क्रेडिट गोज टू ऑल, नॉट फॉर मी। सो आप लोगों से बहुत जल्दी कुछ नया सीरीज के साथ फिर से मिलते हैं। अपना ख्याल रखते रहिए, पानी अच्छे से पीजिए, एंड सबसे जरूरी बात है हंसते गाते रहिए, टेंशन मत लीजिए। फियर एनर्जी को हम लोगों को नहीं लेना है ब्रह्मांड से। डेफिनेटली हम लोगों को सावधानी बरतना पड़ेगा, लेकिन हम खुश रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, जहां भी रहेंगे, सावधानता पूर्वक हम लोग हंसी खुशी से रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।